एक बात ज़रूर याद रखना, आपको वही इंसान गलत कमेंट्स करेगा, गलत बोलेगा, जो इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं करता या फिर जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, जो सबसे निकम्मा है, वही दूसरों की बातों पर ध्यान देता है। जिसके पास खुद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं, वो कभी भी आपकी बुराई नहीं करेगा। उसके पास टाइम ही नहीं होगा, अपने अलावा उसके पास टाइम ही नहीं होगा दूसरों को देखने का, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बातें वही बनाएंगे जो कुछ नहीं कर रहा है ज़िंदगी में, और आप उन लोगों की बातों पर ध्यान ही क्यों देंगे जो ज़िंदगी में कुछ खुद नहीं उखाड़। हेलो दोस्तों, मैं हूँ माउंटेन क्वीन। आप लोगों के बहुत महीनों से ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप 2400 घंटे कैसे इतना खुश रह लेते हो, इतना एक्टिव रह लेते हो, हमें भी बताओ कुछ टिप्स और कुछ तरीके खुश रहने के। इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना, इसमें मैं बहुत ज़रूरी बातें करने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ, 2400 घंटे कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख परेशानियाँ होती ही होती है। फिर भी आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिनसे आप हमेशा काफ़ी हद तक खुश रह सकते हो। पहली बात, आपने अपने सिगरेट, पीने वाली सिगरेट नहीं, कोई पर्सनल चीज़ें, बातें आपकी होती है जिनसे आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर जो किसी को बताने लायक नहीं होती है, वो अपने चाहे कितने भी आपके क्लोज दोस्त हो, मित्र हो, प्रेमी हो, पार्टनर हो, आपने बतानी ही नहीं है, अपने तक ही सीमित रखनी है। क्या पता आज कोई इंसान आपके इतना क्लोज है, कल उतने ही दूर हो और आपको उन चीज़ों, उन बातों का गलत उपयोग करके आपको ब्लैकमेल करे, या फिर उन चीज़ों को इस्तेमाल करके, हथियार के रूप में इस्तेमाल करके आपको पीछे धकेलने की कोशिश वो इंसान कर सकता है। इसलिए जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं जिनसे आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बातें जो किसी को बताने लायक नहीं है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आप इमोशनल हो जाओ, कोई कितना भी पूछने की कोशिश करो, उन चीज़ों को आपने किसी से बताना ही नहीं है, अपने तक ही रखना है। दूसरी बात, आप किसी से भी उम्मीद मत रखो, चाहे आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, या फिर आपका पति ही क्यों ना हो। आप खुद से पैसे कमाना शुरू करो आज से और अभी से। देखो, कल के लिए क्या पता आपके माँ बाप ना रहे या फिर पति ना रहे, मृत्यु हो जाए उनकी, फॉर एग्जाम्पल। मैं नहीं कहती कि ऐसा होगा ही होगा या फिर ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी ना हो, पर फिर भी देखो, तब आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। लोग क्या बोलेंगे, आज माँ बाप नहीं रहे इसलिए ये पैसे कमा रही है, या फिर आज से पहले नहीं कमाती थी, अभी से मजबूरन कमाने पड़े। आप अभी से कमाओ ताकि लोगों के मुंह तब बंद हो जाए, लोग ऐसा ना बोले कि अब माँ बाप नहीं है तब ये पैसे कमा रही है। अभी से पैसे कमाओ, आप खुद से कमाना शुरू करो, चाहे आप 100 रुपये ही क्यों ना कमा रहे हो, क्योंकि जो आपका अपना पैसा होता है वो आप बिंदास होकर खुलकर अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। अगर आपके पति का हो, माँ बाप को, तो आपको बिंदी लेने के लिए भी मंगवाने पड़ेगी, यार दे दो, यार प्लीज़ दे दो, ठीक है। इसलिए आप कमाना शुरू करो, चाहे आप 100 रुपये कमा रहे हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये कमाते हो, 100 में से 80%, 80 रुपये अगर आप वेस्ट भी करते हो, अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हो, पर 20% जो आपके पैसे हैं उनको बचा कर रखो, उनको खर्च करना ही नहीं है। ऐसा समझना है कि 20 रुपये हमारे पास आए ही नहीं, वो हमारे है ही नहीं, मेरे हाथ में है ही नहीं, वो उतना बचा कर रखना है, और वो उस परिस्थिति के लिए रखना है जब आप कहीं मुसीबत में हो, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। उस परिस्थिति के लिए वो 20% बचा कर रखने हैं। कुल 20%, 80% आप खर्च करो, 20% क्या होता है 20 रुपये का, वो बचा कर रखो, ठीक है। अगर आपको ऐसी बुरी परिस्थितियां ना आए आपके जीवन में, तो आप उसका सोना ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो जो आपको बुढ़ापे में काम आएगी। आजकल सब माँ बाप अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं अपने बच्चों को कि आज अगर हम इन्हें पैसा देंगे तो बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेंगे। आप इतनी उच्च शिक्षा दे रहे हो, देनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, पर फिर भी आपने जो 20% है वो बचा कर रखने हैं। इतना पढ़ाने के बाद अगर आपका बच्चा भगवान राम की तरह निकल भी गया, क्या पता आपकी बहू कैसी निकलेगी कल दिन आई तो। इसलिए वो 20% आपके काम आएंगे बुढ़ापे में। पूरी ज़िंदगी आपने अपने बच्चों के लिए इतना किया, लास्ट में आप उन्हीं बच्चों के आगे झुक रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। कोई बड़ी बात भी नहीं है अगर माँ बाप बच्चों के आगे झुक रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने बहुत मेहनत, स्ट्रगल किया होता है अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। फिर भी क्या, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब कौन मर जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। अगर आपके बच्चे ही ना रहे तो आप उन 20% का उपयोग कर सकते हैं अपनी आगे की लाइफ बिताने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। इसलिए आप बचा कर रखो, क्या पता कल आप अपने बच्चों को ही वो पैसे दे दे, उनको ज़रूरत पड़ जाए कहीं बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आप पैसे बस बचा कर रखो। तीसरी बात, भगवान ने हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई टैलेंट दिया होता है, कोई ना कोई बात हर एक इंसान में होती है, चाहे कितना भी नालायक इंसान हो, उसमें भी कोई ना कोई एक अच्छी बात होगी। जो अच्छी बात आप में है, जो चीज़ आपको अच्छे से करनी आती है, आप उसके बादशाह बन जाओ, उसी चीज़ को अपनाओ, उसी चीज़ में आप अपना फ्यूचर बनाओ। ऐसा नहीं कि मैं हेलो गाइज कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, अब मैं हेलो गाइज करती हूँ, कल के लिए कोई टीचर देख लिया, यार ये अच्छा कमाता है, ये टीचर है, मैं कल के लिए टीचर बन गई, कोई प्रोफेसर देख लिया, कल के लिए प्रोफेसर बन गई, ऐसे नहीं। आपको जो चीज़ आती है आप अपने ऊपर फोकस करो, उस चीज़ के
बादशाह बनो, औरों को देख देख कर नहीं। इंसान आगे तब बढ़ता है, सक्सेसफुल तब होता है जब वो एक चीज में ध्यान देता है। आपका टारगेट एक होना चाहिए, जगह जगह नहीं। जैसे कि आप यहाँ निशाना लगा रहे हो तो टारगेट वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ऊपर निशाना लगाना, यहाँ निशाना लगाना नहीं। एक चीज जिंदगी में पकड़ो, उसी चीज को टारगेट बनाओ, उसके बादशाह बनो, उसी में सक्सेसफुल हो। और उस चीज के प्रति आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप पीछे नहीं रहने चाहिए। किसी को खेती बाड़ी पसंद है तो खेती बाड़ी में जाओ, कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ाई करना आगे पसंद नहीं है कॉलेज के बाद, खेती बाड़ी करो। जिसको बिजनेस है बिजनेस में, जिसको वीडियो बनाना है वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं कि दूसरों को देख देकर, आपको जो चीज अच्छी लगती है वही चीज करो, उसी में आगे बढ़ो। आपका टारगेट जो है आपने वही करना है, चाहे फिर कोई कुछ भी बोले, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग ये बोले ये गलत चीज है, तू ये मत कर, तुझे ये नहीं करना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए, आपने वो चीज नहीं सुननी है। आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। आप उस चीज के इतने बादशाह बनो कि कल लोग आपके पास उस चीज के लिए पूछने आए। आप आज खेती बाड़ी करना पसंद है, आप खेती बाड़ी करो, कल आपके पास वो सब लोग पूछने आएंगे, यार तूने इतनी अच्छी खेती बाड़ी कहाँ से सीखी, हमें भी बताओ। वही लोग जो आपको आज बोल रहे हैं ना, वही लोग सच में कल आपके पास आएंगे, अगर आप उसी चीज पर फोकस करो तो। अगर आप जगह जगह घूमोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फोकस एक चीज पर करो और उसके बादशाह बनो, ताकि पूरी दुनिया उस चीज के बारे में आपसे पूछने आए। एक बात जरूर याद रखना, आपको वही इंसान गलत कमेंट्स करेगा, गलत बोलेगा, जो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं करता, या फिर जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, जो सबसे निकम्मा है, वही दूसरों की बातों पर ध्यान देता है। जिसके पास खुद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं, वो कभी भी आपकी बुराई नहीं करेगा। उसके पास टाइम ही नहीं होगा, अपने अलावा उसके पास टाइम ही नहीं होगा दूसरों को देखने का, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बातें वही बनाएंगे जो कुछ नहीं कर रहा है जिंदगी में। और आप उन लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं जिन्होंने आज तक खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया है। आपको क्या कुछ करवाएंगे वो, जो कि ये सोचते हैं आप भी पीछे रह जाओ, हमने कुछ नहीं किया, तुमने भी कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए वो आपको पीछे धकेलते हैं। उन कम्मों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने फ्यूचर को खुद ही देखो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जिससे आपको खुशी मिलती है। एक इतनी सी छोटी सी लाइफ है, उसमें भी अपनी मर्जी से ना करे फिर क्या फायदा इस जिंदगी का। इसलिए अपनी मर्जी से जो मर्जी जो करो, पर अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो। चौथा, बिल्कुल सादे रहो, सिंपल रहो, शरीफ रहो, डाउन टू अर्थ रहो। जितना आप सिंपल सादे रहोगे, सब लोगों से बातचीत करोगे, अच्छे से रहोगे, उतने आप आगे बढ़ोगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अब आप बोलोगे आप ऐसे क्यों रहते हैं, हम वीडियोस में ऐसे रहते हैं, कभी ज़रा रियल लाइफ में आओ। जितने भी अच्छे लोग हैं वो हमेशा सादा और सिंपल रहते हैं। मैं खुद रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सादा शरीफ रहती हूँ, और रहना भी चाहिए। ये अच्छे इंसान की यही बात होती है। इतनी सी छोटी सी लाइफ है हमारी, ठीक है, 2 मिनट में क्या पता क्या हो जाए, कब हम मर जाए, और मरने के बाद लोग क्या याद रखेंगे, ये इंसान कितना अच्छा है, क्या किया है इसने हमारे लिए, वो याद रखेंगे। ये नहीं याद रखेंगे इसने कितना फैशन किया है, किस किस के साथ घुमा फिरा है, कहाँ किस गाड़ी में घुमा है, कितनी गाड़ियां थी, ये चीज नहीं। इसलिए आप शरीफ रहो, सादे रहो, और आप खुश रहोगे। 5वां, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, गुस्सा, ये सब चीजें आप त्याग दो। मतलब कम करो, त्याग तो नहीं सकते पूरी तरह से आजकल के ज़माने में, हाँ आप कम कर सकते हो, कम करो। जितना आप इन चीज़ों को कम करोगे उतने आप खुश रहोगे। देखो, अगर आप किसी इंसान से आगे भी बढ़ना चाहते हो तो ऐसे मत बढ़ो कि इसे हम पीछे धकेलेंगे, उस पर फोकस मत करो कि यार इसे पीछे कैसे धकेले, हम इससे आगे जाना था। ऐसे नहीं, आपने ये करना है, आपने उससे आगे जाने की कोशिश करना है कि हम इससे आगे कैसे जाए। ऐसा नहीं करना है कि हम इसे पीछे कैसे धकेले। खुद आगे जाने की कोशिश करो, उससे 100 गुना आगे जाने की कोशिश करो, उससे पीछे धकेलने की कोशिश मत करो। क्योंकि दूसरा इंसान भी आपकी जितनी ही मेहनत कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए। इसलिए आप किसी को, कोई करते हैं ना जादू टोना, कई चीजें करके पीछे धकेलते हैं दूसरे इंसान को, ये चीज मत करो। आप खुद फोकस करो कि हम कितने आगे जा सकते हैं। ये सब चीजें थी इंसान को खुश रखने के लिए, और खुद खुश रहने के लिए, और दूसरे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए। अगर आप ये चीजें अपनाते हैं तो जिंदगी में हमेशा खुश ही रहोगे, काफी हद तक। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो लास्ट तक देखी। हमेशा ऐसे देखते रहो और खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।